Dear students, in this video I will discuss section D of CBSE science sample paper. I've already discussed section A, B and C in my previous videos and now we come to section D. क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें पूछा गया है कि रहमत हैज क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. You have to support your answer with the reason and with the help of a chemical equation. तो मीथेन और क्लोरीन के बीच का जो रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. मीथेन क्लोरीन के साथ डिफ्यूज सनलाइट में 4 स्टेप्स में रिएक्ट करता है. क्योंकि मीथेन की सारी वैलेंसीज सेटिस्फाइड होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि सारी वैलेंसीज 4 वैलेंसी है कार्बन की और सारी सेटिस्फाइड है. तो अगर हमें इसमें क्लोरीन को जगह देनी है तो हमें ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो क्योंकि एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके ही क्लोरीन को जगह दे सकते हैं, दैट्स वाई हम इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कहते हैं. तो आप इसमें रीजन लिखेंगे बिकॉज ऑल द वैलेंसीज ऑफ द कार्बन आर सेटिस्फाइड and therefore chlorine will take place only when the hydrogen is removed from methane and therefore it is classified as a substitution reaction. And now you have to write the equation in support of your answer. तो आप ये चारों इक्वेशन भी लिख सकते हैं जिसमें एक एक करके क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह ले रहा है और 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं. या फिर एक आप सिंगल इक्वेशन भी लिख सकते हैं जिसमें रिएक्टेंट आप ये लिखेंगे, प्रोडक्ट आप ये लिखेंगे और दोनों तरफ आप बैलेंस कर दीजिए. आप वो इक्वेशन भी इसमें मेंशन कर सकते हैं और आप 4 स्टेप रिएक्शन भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. इसके बाद इसका बी पार्ट देखते हैं. क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन. यू हैव टू राइट द इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स एंड द यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ब्राइन सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का वाटर में सोल्यूशन होता है और एनोड पे आप देखेंगे कि एनायन माइग्रेट करेगा और क्लोरीन गैस बनाएगा और कैथोड पे कैटायन माइग्रेट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा. और अगर ओवरऑल इक्वेशन आप लिखेंगे तो आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH. NaOH इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स. क्लोरीन इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल. तो आपको क्योंकि एक ही यूज लिखना है तो आप कोई भी एक यूज इन तीनों प्रोडक्ट्स के लिख सकते हैं. इसके बाद देखिए एक और ऑप्शन में क्वेश्चन दिया और रहना, इसमें XYZ करके 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और पूछा है कि X और Y रिएक्ट करके Z कंपाउंड बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. आपको तीनों को आइडेंटिफाई करना है और रिएक्शंस लिखनी है जो भी इसके अंदर पूछा गया है. तो आई हैव ऑलरेडी रिटन इट. X जो है वो एसिटिक एसिड है क्योंकि X की स्मेल जो है वो विनेगर लाइक बताई गई है तो ऑब्वियसली वो एसिटिक एसिड ही होगा. Y इज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, तो आई हैव अज्यूम्ड इट एज इथेनॉल एंड इट इज इथेनॉल. And Z, when you react both of them in presence of sulfuric acid, you will get a fruity smelling compound ester, that is ethyl ethanoate. एंड आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं सपोर्ट ऑफ योर आंसर में क्योंकि इसमें इक्वेशन भी पूछी गई है. और फिर देखिए लास्ट में दिया है कि अगर प्रोडक्ट को हम NaOH से रिएक्ट करते हैं तो आपको वापस सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा Z का और कंपाउंड Y मिल जाएगा. तो हमने इसकी भी इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है. ईस्टर के साथ अगर आप NaOH को रिएक्ट कराएंगे तो आपको सोडियम सॉल्ट मिलेगा X का, दैट इज सोडियम इथेनोएट, एंड इथेनॉल Y you will get back. So you have to write these 2 equations in support of your answer and all X, Y, Z I have written here. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Question number 35. Given below are the certain situations, analyze and describe its possible impact on a person. Testes of a male boy are not able to descend into scrotum during his embryonic development. तो अगर टेस्टिस बॉय का, मेल बॉय का डिसेंड नहीं होगा, इंजूनियल कैनाल के थ्रू ये डिसेंड होता है स्क्रोटम में, और अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है छोटे बच्चों में तो वो बच्चा स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा एंड ही विल बी इम्पोर्टेंट. सो यू विल राइट द पर्सन विल बी और द बॉय विल बी इम्पोर्टेंट एज ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स. इफ vas deferens is plucked, obviously the sperm will not travel from the testis to the urethra and no fertilization can take place. Prostate and seminal vesicles, if they are not functional, these are accessory male reproductive organs. जो स्पर्म्स को, इसके अंदर जो सिक्रीशंस होते हैं वो स्पर्म्स को मोबिलिटी देते हैं और फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं. तो ये दोनों ही काम नहीं होंगे तो इस केस में भी जो पर्सन होगा वो, उसके जो स्पर्म्स होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे और सीमन में वो जो है स्विम करके नहीं जा पाएंगे एंड देयरफॉर अगेन द फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन अ ह्यूमन फीमेल. अगर एग ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइज नहीं होता है तो आपने पढ़ा होगा कि इनर लाइनिंग प्लेसेंटा की जो है वो एग के साथ ही डिसइंटीग्रेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, menstrual flow, and therefore the menstruation will take place in a human female if egg is not fertilized in the female vagina, female tract. Next is placenta. Placenta does not attach to the uterus optimally. अगर uterus में placenta किसी वजह से partially या completely detached रहता है तो what will happen, that baby will not get the nourishment and oxygen and food फ्रॉम द प्लेसेंटा, क्योंकि वो प्लेसेंटा से ही सब कुछ लेता है, और अगर प्लेसेंटा अटैच नहीं होगा यूट्रस से तो वो नरिशमेंट ऑक्सीजन बेबी को नहीं मिलेगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी मदर में, और मिस कैरेज भी हो सकता है, या फिर अर्ली डिलीवरी की भी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ डॉक्टर हैज एडवाइज समीर टू रिड्यूस हिज शुगर इनटेक एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज. And what do you think the Sameer is suffering from? Obviously, he is suffering from diabetes mellitus. इस डिजीज को कहते हैं डायबिटीज मेलिटस. एंड नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इज इंसुलिन फॉर इट, एंड द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस दिस हार्मोन इज पैंक्रियाज. सो द डिजीज इज डायबिटीज मेलिटस. ऑब्वियसली तभी डॉक्टर ने उसको शुगर इनटेक कम करने के लिए कहा है. और इसको कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है शुगर, ब्लड शुगर लेवल को? इंसुलिन. और ये प्रोड्यूस कौन करता है? दैट इज पैंक्रियाज. पैंक्रियाज में अल्फा सेल्स जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं. नेक्स्ट इज विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन प्लांट्स एंड विच हार्मोन रिटार्ड्स और इनहिबिट्स द प्लांट ग्रोथ. तो जो हार्मोन इंक्रीज करता है सेल डिवीजन को प्लांट में, दैट इज साइटोकाइनिन, and which inhibits is abscisic acid, that is ABA. In short, it is written as ABA, and the full form is abscisic acid. Okay, so this is about section D, and in the next video we will deal with the last section of this paper, that is section E. Students, I have made a mistake. I have told you that insulin is secreted by alpha cells. It is secreted by beta cells in the pancreas, and here a spelling mistake is there. Abscisic acid, SCI. Okay, thank you.